स्क्रीन पर आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं वह कुबलई खान की है। द ग्रेट खान कुबलई खान। यह तस्वीर उनकी मृत्यु 1294 में कुबलई खान की मृत्यु हुई थी। तो 1294 के ठीक बाद कुबलई खान की यह तस्वीर अर्निको ने बनाई है। इसके पहले कि मैं कुबलई खान पर चर्चा करूं, थोड़ी सी चर्चा कलाकार अर्निको पर, जिन्होंने कुबलई खान की इतनी सुंदर तस्वीर बनाई है। अर्निको, मैं चाहूंगा कि तस्वीर बनाने वाले अर्निको की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाइए। ये हैं कलाकार अर्निको, जिन्होंने कुबलई खान की उतनी सुंदर तस्वीर बनाई है। अर्निको मूलतः नेपाल के थे, लेकिन नेपाल के साहित्य में या नेपाल देश के रिकॉर्ड में अर्निको के बारे में कोई चर्चा नहीं है। उनका इतिहास नेपाल देश से प्राप्त नहीं होता है। अर्निको का इतिहास हम लोगों को चाइना से मिलता है और पता चलता है कि अर्निको बहुत बड़े कलाकार थे। सबसे पहले तो वे नेपाल से तिब्बत गए थे। अर्निको वहां पर गोल्डन स्तूप बनाना था। स्तूप कला के विशेषज्ञ थे अर्निको। अब इससे अंदाज लगाइए आप कि कलाकार अर्निको ने बौद्ध धर्म के लिए बड़े बड़े 3 स्तूप और 9 बड़े बड़े बौद्ध विहार बनाए थे। उनकी टीम में 80 कलाकार शामिल थे। अर्निको का जन्म नेपाल में कहां हुआ था एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन काठमांडू की घाटी में ही कहीं जन्म हुआ था अर्निको का। कहा जाता है कि पाटन में, क्योंकि पाटन कला का बहुत बड़ा केंद्र था नेपाल में, जहां पर सम्राट अशोक ने स्तूप भी बनवाया था। तो ये अर्निको ने तस्वीर बनाई है कुबलई खान की, और कुबलई खान की पत्नी की भी तस्वीर अर्निको ने बनाई है। कुशल चित्रकार थे अर्निको और कुशल वास्तुकार भी। 1279 ईस्वी में कुबलई खान तब बौद्ध हो चुके थे, 1258 में ही। तो 1279 ईस्वी में कुबलई खान ने बीजिंग में एक श्वेत स्तूप बनाने का आदेश दिया। तो वह स्तूप बनाने की जिम्मेवारी कलाकार अर्निको पर ही थी। मैं चाहूंगा कि चीन के बीजिंग शहर में जो कुबलई खान का बनवाया हुआ श्वेत स्तूप है, जिसे व्हाइट डगोबा कहा जाता है, उसे स्क्रीन पर आप दिखाइए। यह है व्हाइट स्तूप। इसको बनाने में अर्निको को 12 नहीं बल्कि 10 साल लगे थे। इसकी ऊंचाई 50.9 मीटर है और इसका जो डायमीटर है, व्यास है, वह 30 मीटर से अधिक है। तो आप परिचित हुए कलाकार अर्निको से, जो नेपाल के निवासी थे।
अभी जो स्क्रीन पर अर्निको की मैंने जो मूर्ति दिखाई है, आप जानते हैं कि यह मूर्ति कहां लगी है? अर्निको की, कलाकार अर्निको की। कलाकार अर्निको की यह मूर्ति जहां श्वेत स्तूप बीजिंग में है, चाइना में, वहीं पर यह मूर्ति अर्निको की लगी है। अब नेपाल सरकार भी जगी है और नेपाल सरकार ने भी नेपाल में इनकी मूर्ति भाषा आयोग के सामने बनवाई है। अब कुबलई खान की जो तस्वीर मैंने स्क्रीन पर दिखलाई है, वह तस्वीर राष्ट्रीय पैलेस संग्रहालय ताइपो में आज मौजूद है। ताइपे ताइवान में है। कुबलई खान ने कुल मिलाकर के लगभग 78 साल जिए। 1260 से 94 ईस्वी तक, माने 33 साल उनका शासन रहा और चीन पर कब्जा करने के बाद 1271 से 1294 तक युआन वंश के सम्राट रहे। माने मृत्यु तक वो सम्राट रहे। बड़े प्रतापी राजा थे कुबलई खान, सम्राट थे। इतने बड़े सम्राट कि कुबलई खान के बाद उतना बड़ा साम्राज्य अंग्रेजों को छोड़कर किसी ने भी स्थापित नहीं किया। यूरोप से लेकर के एशिया के कोरिया तक उनका साम्राज्य था। सिर्फ अंग्रेज ही उतना बड़ा साम्राज्य कायम कर सके। तो मैंने कहा कि 1258 ईस्वी में कुबलई खान बौद्ध धर्म अपना लिए थे। है बौद्ध संस्कृति। हम तो चाहेंगे कि उस किताब का पन्ना स्क्रीन पर दिखाया जाए, जिसमें राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि 1258 ईस्वी में कुबलई खान ने एक धर्म सम्मेलन बुलाया था और उस धर्म सम्मेलन में 300 बौद्ध भिक्षु शामिल हुए थे। 200 तावी उपस्थित हुए थे और 200 कन्फ्यूसी पंच बनकर के आए थे। धर्म सम्मेलन प्रारंभ हुआ तो बौद्धों का नेतृत्व तिब्बत के फगस्पा ने किया। उस समय फगस्पा तिब्बत के 19 साल के थे। उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन बुद्धिस्ट थे और बहुत तेज तर्रार आदमी थे। बौद्धों की जीत हुई और तावी बुरी तरह से पराजित हुए। उसमें शर्त लगी थी कि 17 जो तावी धर्म के नेता हैं, अगर हार जाएंगे तो सभी बौद्ध हो जाएंगे। और हुआ यही। शर्तानुसार तावी धर्म के 17 धर्म नेता वहीं पर मुंडन कराकर बौद्ध भिक्षु हो गए और तावी लोगों ने जो 237 बौद्ध विहार अपने कब्जे में लिया था, वो सारे बौद्ध विहार बौद्धों को लौटा दिया गया और कुबलई खान बौद्ध धर्म अपना लिए। 1260 में जब कुबलई खान का राज तिलक हुआ, तो आप जानते ही हैं कि बौद्ध धर्म के मार्ग पर जो चल देगा वो क्या करेगा। तो 1260 में जब कुबलई खान का राज तिलक हुआ तो उन्होंने फगस्पा को, वो तिब्बत के थे, अपना राजगुरु बनाया और तिब्बत का राज उन्हें दे दिया। उन्हीं की प्रेरणा से कुबलई खान ने मंगोल भाषा में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद शुरू कराया। बाकायदे फगस्पा लिपि बनाई गई। चूंकि कुबलई खान का साम्राज्य बहुत दूर दूर तक था, उसके लिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज चाहिए।
ऑफिशियल स्क्रिप्ट चाहिए, तो भोट लिपि और सम्राट अशोक की धम्म लिपि के मिश्रित रूप से फगस्पा लिपि तैयार की गई। फगस्पा लिपि में मंगोल भाषा में बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद हुआ, चीनी भाषा में भी अनुवाद हुआ। ये सब बातें राहुल सांकृत्यायन ने अपनी बौद्ध संस्कृति नामक पुस्तक में लिखी है, जिसके पन्ने आप स्क्रीन पर देखे हैं। तो 12 बौद्ध धर्म अपना लिए। तो बौद्ध धर्म अपनाने का मतलब क्या कि 1260 में बौद्ध धर्म के प्रभाव से कुबलई खान ने बूढ़े, बीमारों, अनाथों को आर्थिक सहायता के लिए राजाज्ञा निकाली कि भाई जितने भी बूढ़े, लाचार, बीमार, अनाथ हैं, सबको आर्थिक मदद दी जाए। ये धम्म मार्ग है। 1271 ईस्वी में कुबलई खान ने बीमारों के लिए चिकित्सालय बनवाए, जैसे सम्राट अशोक ने बनवाए थे। तब मार्को पोलो जो वेनिस के थे, मार्को पोलो की तस्वीर जरा दिखलाइए। ये रोम में है, ये तस्वीर रोम शहर में है, मार्को पोलो की यह मूर्ति है। तो मार्को पोलो 1275 ईस्वी से 1292 ईस्वी तक, माने 17 साल कुबलई खान के दरबार में रहे। वे कुबलई खान के विदेशी कूटनीतिज्ञ थे। लिखा है कि कुबलई खान 20,000 गरीबों को प्रतिदिन दान दिया करते थे। यह भी उल्लेख मिलता है कि बहुत बड़ा भोजनालय बनवा रखा था कुबलई खान ने, जिसमें 30,000 से 40,000 तक लोग खाया करते थे। ये थी कुबलई खान की उदारता और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनके कार्य। इसी दौरान मार्को पोलो 2 बार श्रीलंका गए, एक 1284 में और दूसरी बार 1293 ईस्वी में, 2 बार गए। इतिहासकारों ने बताया है कि मार्को पोलो का जो इरादा था वह यह था कि बुद्ध के जो दंत धातु, दांत के जो अवशेष श्रीलंका में हैं, उसे चीन लाया जाए। इसी सिलसिले में आदम की चोटी पर भी गए थे मार्को पोलो, और वहां देखे कि जो कथा प्रचलित है आदम की चोटी पर कि किसका पद चिन्ह है, उस पर तो दावा आदम की चोटी पर मुस्लिम भी करते हैं, बौद्ध भी करते हैं। तो उन्होंने जो वहां कथा सुनी कि एक राजा के बेटे थे और राजा ने किस तरह से अपने बेटे को बांध करके रखना चाहा, लेकिन बेटा निकल गया ज्ञान की खोज में। एक कथा उन्होंने सुनी तो अपनी पुस्तक में मार्को पोलो ने बुद्ध को जानते हैं क्या लिखा है? लिखा है उनका नाम सरगामुनि बुरखान, सरगामुनि बुरखान। और यह बात, यह नाम तथागत का उन्होंने सुना था कुबलई खान के दरबार में पहली बार। चूंकि बौद्ध धर्म का बोलबाला था, तो वहां तथागत बुद्ध को सरगामुनि बुरखान कहा जाता है। अब इसका अर्थ यहां समझ लीजिए। सरगामुनि का मतलब क्या? शाक्य मुनि। शाक्य मुनि का ही बिगड़ा हुआ रूप है मंगोलियन भाषा में सरगा मुनि, सरगामणि माने शाक्य मुनि। अब बुरखान का मतलब क्या हुआ? बोर माने बुद्ध और खान माने राजा, बुद्ध राजा। शाक्य मुनि बुद्ध राजा, धम्म राजा, बुद्ध राजा तो कहां ही जाता है। बहुत सारे देशों में तथागत बुद्ध को धम्म राजा थे। सरगामुनि बुरखान मंगोलिया में
याद रखिए, मंगोलिया में बुद्ध को खान ही कहा जाता है। आपको आश्चर्य होगा, आज हम लोग समझते हैं कि जो खान उपाधि है वह मुस्लिमों की है, लेकिन हम लोग गलत हैं। खान उपाधि मुस्लिमों की नहीं है। इसके प्रमाण के रूप में एक तथ्य मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। ये देखिए, ये राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक मध्य एशिया का इतिहास में यह बात लिखी है तोबा खान के बारे में। तोबा खान तुर्क राजा थे और 570 ईस्वी में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन? तोबा खान, 570 ईस्वी में। और ठीक 570 ईस्वी में ही पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है। अब सोच लीजिए कि 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है और 570 ईस्वी में ही तोबा खान ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बहुत सारे स्तूप बनाए। तब खान उपाधि कहां की हुई? तुर्क उपाधि हुई। तुर्क से पहले ये मंगोलिया के राजाओं ने खान उपाधि धारण की थी। इसलिए अगर मंगोलिया में बुद्ध को खान कहा जाता है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे तो कई धर्मों को कुबलई खान ने सुविधाएं प्रदान की, लेकिन कुबलई खान मूल रूप से बौद्ध राजा थे। आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।